Okay, today is Dashera and today is one more special day. It's a Palak birthday. Palak is my office friend, गुड़गांव वाली दोस्त, CNX की सबसे अच्छी दोस्त बिकॉज़ मैं सबसे अच्छी दोस्त उन्हें एज अ कलीग, एज अ ऑफिस फ्रेंड इसीलिए भी मानती हूँ क्योंकि पलक यू नो ना at that moment when I was in depression and anxiety, मतलब मेरे लाइफ में सब उथल पुथल चल रहा था और मैं वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पा रही थी उस जगह पे, उस एनवायरनमेंट में। तो मुझे पलक मिली और तब उसने मुझे बहुत संभाला। वही एक लड़की थी जो मुझे मोटिवेट करती थी, मुझे उसने काम सिखाया। मेरा दिल किसी भी चीज़ में नहीं लगता था। जब मैं स्टार्टिंग में गई थी मुझे ऐसा लगता था कि मैं कहाँ आ गई हूँ। मुझे एक ऐसे दोस्त की ज़रूरत थी जो मेरे जैसी हो, जो बिल्कुल लाइक लोग जो दिल्ली वाले होते हैं बिल्कुल ऐसे से कि एक मेंटेन करना, एक अलग क्लास, एक अलग सब कुछ। बिल्कुल मुझे कभी कभी लगता था कि वो चीज़ें काफ़ी बनावटी है या फिर वहाँ के लोग ही वैसे हैं, लेकिन मुझे अपनों वाला वाइब ना मिल नहीं पाता था जल्दी। पता नहीं क्यों पलक से एक अलग वाइब मिली थी। हालांकि हमारी दोस्ती बिगड़ती अच्छी बनती रही है, लेकिन फिर भी पलक, मैं आज तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। व्हाट आई एक्चुअली फील अबाउट यू एंड यू आर इम्पॉर्टेंट टू मी। सीरियसली यू आर वेरी इम्पॉर्टेंट टू मी, क्योंकि कुछ जगहों पे तुम थी जहाँ कोई नहीं था। तो ये चीज़ मैं हमेशा लोगों का याद रखती हूँ कि जब किसी के पास कोई नहीं होता और तो इस वजह से आई कंसीडर यू माई सबसे अच्छी वाली दोस्त, बिकॉज तुमने मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज किया है बहुत सी चीज़ों के लिए। मैं हमेशा गलत समझती रह गई थी पलक को कि लाइक यार ये बहुत पॉजिटिव है मेरे लिए, इतना क्यों है, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं सारा अटेंशन उन्हें दूँ जस्ट बिकॉज कि उन्हें पता था कि वहाँ के कुछ लोग मेरा मिसयूज़ कर रहे हैं। वो मेरा एडवांटेज उठाते थे, मेरे इनोसेंसी का, या फिर बहुत कुछ मुझे जो नहीं पता होता था, बिकॉज वो पहले से ही दिल्ली में रह चुकी है, दिल्ली के लोगों से मिल चुकी है, वहाँ पे कैसा इन्वायरमेंट है, लोगों की कैसी थिंकिंग है। मेरे लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही नई थी, बट सी नोज़ वेरी वेल कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो। मैं लोगों की बातों में आकर, बहकावे में आकर लाइक खुद को हर्ट ना कर दूँ, अपने इमोशंस की माँ बहन एक ना कर दूँ। इस वजह से सी ऑलवेज प्रोटेक्ट मी फ्रॉम बैड गाय, बैड फ्रेंड्स। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता था कि वो हमेशा ऑफिस में चाहती थी कि मैं उनके साथ रहूं, मेरे कोई और दोस्त ना बने, मतलब मैं उनके साथ ही रहूं। और मेरे ऐसे थे, मेरे बहुत सारी फ्रेंड्स थी, तो मुझे ना हमेशा चुनना पड़ जाता था कि मैं किसके साथ जाऊं। बट मैंने कभी भी पलक को उस जगह पे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ रहती थी हमेशा, पलक मेरे साथ तब थी जब मेरे साथ कोई नहीं था। तब की बातें मुझे बहुत अच्छे से याद थी और अब तक मैं उसको अपने दिलो दिमाग में बैठाई हूँ कि हाँ, पलक तब थी जब कोई नहीं था। पलक ने सच में मेरे बहुत बुरे दिनों में बहुत बुरा दिन तब का था जब मेरा ट्रेन छूट चुका था, जब मैं बिहार आने वाली थी। लिटरली गाइज, देयर इज़ वेयर मैनी पीपल, बहुत सारे लोग थे जिनके पास मैं रह सकती थी, बट पता नहीं क्यों आई प्रीफर कि नहीं पलक, क्योंकि पलक की फैमिली से मैं मिल चुकी हूँ। पलक की फैमिली सच में बहुत अच्छी है और मुझे वहाँ पे एक अपनापन फील हुआ था। एक अनजान शहर में एक अपने परिवार का और अपना एक लगे कि अपना घर है, एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप सेफ, सिक्योर और लव्ड फील कर सको। तो वो पलक, वो तुम्हारा ही घर है सच में। और हालांकि बहुत ही चीज़ें हमें बिगड़ी है, वर्क फ्रॉम होम आने के बाद भी मैंने पलक से बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट्स किए हैं, बहुत फाइट हुई है, बहुत कुछ हुआ है, सब कुछ। कभी कभी बहुत बुरा लगता है कि नहीं यार, नहीं, मुझे नहीं रखनी फ्रेंडशिप, मुझे बहुत गुस्सा आता है,
बट पता है क्या, पलक में मेरे लिए शायद ऐसे ईगो होगा, बहुत सारे लोगों की नज़रों में वो बहुत ही ईगोइस्ट पर्सनालिटी है उसमें है, बट मेरे लिए नहीं है, उनमें मेरे लिए ईगो नहीं आता। लाइक हमारी फ्रेंडशिप बहुत गंदे से बिगड़ती है और बहुत जल्दी सॉल्व भी हो जाती है, और उसके बाद सेम उसी अटेंशन के साथ वो मेरा हेल्प करती है, ये बगैर सोचे कि हमारा 2 दिन पहले झगड़ा हुआ था। सबसे अच्छी बात मुझे उनमें यही लगती है कि हमारे झगड़े चाहे कितने भी बुरे हो, वो मेरी मदद करना बिल्कुल नहीं छोड़ती। लाइक सी ट्रीट मी लाइक अ किड, उसकी छोटी बच्ची हूँ मैं, छोटी बहन हूँ, ऐसा ट्रीट करती है कि लाइक मैं नादान पंछी हूँ, मुझे संभाल के रखना है। और ये चीज़ें बहुत कम लोग करते हैं, तो मुझे उनमें ये सबसे अच्छी बात लगती है। मतलब सीरियसली कहने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये वीडियो तुम्हारे बर्थडे पे मैं पोस्ट करना चाहती थी, कुछ तुम्हारे लिए कह के पोस्ट करना चाहती थी, ताकि तुम सोच सको कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए हमेशा अच्छी बातें होती है। कुछ गलत बातें भी होती है, वो यहाँ नहीं बोलूँगी, वो फ़ोन पे बोलूँगी तुम्हें कि हाँ मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, और आई नो तुम बहुत जल्दी उस पर वर्क कर लेती हो। इवन मैं भी बहुत जगहों पे बहुत गलत होती हूँ, बट स्टिल तुम माफ़ करती हो, और मेरी नादानियाँ थोड़ी दिन तक चली जाती है। सॉरी फॉर माई ऑल मिस्टेक्स, सॉरी फॉर एवरीथिंग, जो भी मेरे तरफ से तुम्हें आज तक कुछ भी बुरा लगा होगा, आज तुम्हारे बर्थडे पे मैं सॉरी कर रही हूँ। और मैं हमेशा कोशिश करूँगी कि हमारी दोस्ती ऐसे ही बरकरार रहे और ऐसे ही चलते रहे, उतार चढ़ाव चलता रहेगा, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बट इग्नोर एवरी बुलशिट। Happiest birthday to the dearest Palak. I love you so much. You are the bestest thing I ever received. I genuinely thank you, God, for making her me a very good friend. Thank you so much for coming into my life. Love you. Bye-bye. So lastly, I want to sing birthday song for you. Chalo. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Palak. Happy birthday to you. May God bless you. You achieve whatever need you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.